निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आयोग के अनुसार दतिया सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना पर परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपनी चुनाव तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा विधायक निर्मला सप्रे से जुड़े मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि दतिया उपचुनाव की घोषणा जल्दबाजी में कर दी गई। उन्होंने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि उस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हराया था, लेकिन उससे जुड़े मामलों में भी आयोग ने लंबे समय तक फैसला लंबित रखा। सिंघार ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग अलग अलग मामलों में अलग रवैया अपना रहा है और यह भाजपा के पक्ष में दिखाई देता है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों से चुनाव के लिए पूरी तैयारी करने का आह्वान करते हुए दावा किया है कि पार्टी दतिया सीट पर दोबारा जीत दर्ज करेगी। प्रदेश के अंदर फिर आप दतिया में चुनाव जो हो रहा है, एक तरफ निर्मला सप्रे पे फैसला नहीं आता, वो फैसला आता तो आप पूरे प्रदेश को पता है कि किस प्रकार का फैसला आया। कि आप समझते हैं कि दतिया एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को चुनाव हराया था हमारे भारतीय जी ने। और आप ये भी जानते हैं कि उस नेता के खिलाफ आयोग ने कितने सालों तक याचिका को रखा पेंडिंग, पेड न्यूज को लेके, ये भी आप जानते हैं। लेकिन किस प्रकार से चुनाव आयोग जल्दबाजी में चुनाव कराना चाहता दतिया के अंदर उपचुनाव। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और दतिया हम दोबारा जीतेंगे, ये मुझे विश्वास है। वहां की जनता को कहना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, मजबूत स्थिति के साथ तैयार हो जाओ, ये चुनाव हमें जीतना है। भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट।